आज आपको बताऊंगा बिग बिजनेस आइडियाज। बाजार का, मार्केट का ट्रेंड हर रोज बदल रहा है, लगातार बदल रहा है। आपको पता है इंडिया जैसे देश में जो एक बड़ी तेजी से बड़ी डेवलप्ड कंट्री है, इन्वेस्टमेंट और एक्सप्लोरेशन के लिए हमेशा यहां पर नए रास्ते होते हैं। ई कॉमर्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, और इसके डेवलपमेंट के साथ इंडिया के डिजिटल एरिया में बड़ी तेजी जारी है। और इसके साथ ही औसत भारतीय की प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है? अगर आप बिग बिजनेस आइडियाज के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप आज इस सेशन को बड़ा एंजॉय करेंगे, क्योंकि इस सेशन में मैं आपको आज 5 से भी ज्यादा बिग बिजनेस आइडियाज के बारे में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा वेबसाइट डिजाइनिंग। जी हां, देखिए, ब्लॉगिंग और डिजिटल मार्केटिंग रोजगार के कुछ सबसे फेमस ऑप्शंस हैं। इसने ऑनलाइन रिसोर्सेज की बड़ी भारी डिमांड पैदा कर दी है और आज लगभग हर फर्म की अपनी एक वेबसाइट है। अब एडोब की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 48% लोगों ने बताया कि किसी बिजनेस की जो विश्वसनीयता होती है ना, वो प्रॉपर निर्धारित करने में वेबसाइट का डिजाइन जो है वो बड़ा मेन रीजन होता है, प्रायोरिटी होती है। और रिपोर्ट में भी कहा गया है कि इंडिया में ऑनलाइन खरीदार 2018 में 120 मिलियन तक पहुंच गए और 2025 तक लगभग 220 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। वेबसाइटों की ये हाई डिमांड इसे इंडिया में सबसे अच्छे बिजनेसेस में से एक बनाती है। अब बात करते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग और डेकोरेशन। देखो, इंडिया में इंटीरियर डिजाइनिंग और डेकोरेशन का मार्केट जो है वो 20 अरब अमेरिकी डॉलर से लेकर के 30 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच में होने का एक अनुमान है। बड़ी संख्या में मिडिल क्लास के लोग एक अच्छी किचन बनाना चाहते हैं, फैंसी इंटीरियर डेकोरेटिंग करना चाहते हैं और नई कलर्ड फूड योजनाओं का चयन भी कर रहे हैं। फर्नीचर और लाइटिंग का अरेंजमेंट है ना, विशेष रूप से पुरानी चीज़ों की भी बड़ी ज़्यादा डिमांड है। इसका रिजल्ट क्या है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग और डेकोरेशन न सिर्फ आर्किटेक्चरल और डिज़ाइनिंग फर्मों में बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक लोकप्रिय विषय बन गया था। इंटीरियर डिज़ाइनिंग विशेष रूप से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बड़ी संख्या में प्रभावशाली लोगों को देख रहा है। बात करूंगा रियल एस्टेट की। देखिए, रियल एस्टेट हमेशा इंडिया में एक संपन्न क्षेत्र रहा है और इंडिया में रियल एस्टेट क्षेत्र 2030 तक की अगर मैं बात करूं, आप ये लगा के चलो कि $1 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। शहरीकरण की बड़ी तेजी से बढ़ती हुई दर और इसके साथ ही फैमिलीज की बढ़ती दर, रियल एस्टेट पूरे इंडिया में बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ एक बिजनेस है। 2019 में इंडिया के 7 मेन शहरों में सिर्फ रहने की अगर मैं बात करूं तो जो सेल थी वो 2.61 लाख यूनिट तक पहुंच गई। हालांकि एक रियल एस्टेट बिजनेस काफी महंगा है और इसमें हाई रिटर्न के लिए ज्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत होती है और कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा लाभ नहीं होता है। बात करेंगे फूड और पीने का सिस्टम जो होता है। इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जहां 1.25 अरब आप ये लगा के चलो फूड है ना, इसकी यूज होता है और ये अलग अलग तरह के व्यंजनों का घर है और ये मेन खाना पकाने के दौरान कई मसालों के यूज के कारण होते हैं और इन मसालों का निर्यात एक बहुत ही आकर्षक व्यावसायिक विचार है। अब इनमें से मोस्टली मसालों का जो प्रोडक्शन है स्मॉल बिजनेसेस में से किया जाता है और एक बार जब एक नेटवर्क आपका डेवलप हो जाता है ना, तो आप ये लगा के चलो इसमें आपको निर्यात परमिट प्राप्त हो जाता है, जो बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है। क्योंकि भारत जो है, इंडिया जो है, मसालों के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है और इसी तरह से एक बेवरेज चेन की फ्रेंचाइजी लेने से
काफी मुनाफा हो सकता है। अब मैं बात करूंगा लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी इंडिया के विशाल कार्यबल का 34% हिस्सा हैं। न्यूनतम जो हम लो इन्वेस्टमेंट अगर लगा के चलें, उनकी रिक्वायरमेंट्स के साथ एंट्री करना बड़ा आसान बिजनेस है। और इस बिजनेस के आसपास बड़ी सारी कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि आप सीधे सीधे इन्वेस्टमेंट के साथ काम करेंगे। बिजनेस हमेशा डिमांड पर रहेगा और लो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वाले लोगों के लिए बड़ा सही है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा लास्ट जो है वो है जैविक खेती। इंडिया में जैविक खेती बड़ी लोकप्रिय हो गई है। अब जो कीटनाशक होते हैं उनके साथ साथ है ना, उनके यूज किए जाने वाले जो भी केमिकल्स होते हैं है ना, उस पर हाल की चिंताओं ने बहुत से लोगों को जैविक खेती बाजार का पता लगाने के लिए बड़ा मोटिवेट किया है। अब जैविक खेती बिजनेस में दो चीजों का यूज किया जा सकता है, किसान के रूप में, फसल के डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में। इंडिया दुनिया भर का मतलब टोटल जैविक उत्पादों का लगभग 30% शामिल है। ट्रैवल एजेंसी, उसका काम कर सकते हो। ट्रैवल एजेंसी बहुत अच्छा काम है। ट्रैवल एजेंसी शुरू करने के लिए आपको मतलब ये लगा लो कि प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा काम है ये ट्रैवल एजेंसी, है ना। तो ये थे जी आज के बिग बिजनेस आइडियाज। अगर आपको लगता है आपके मतलब की हैं तो आप करो, रिसर्च करो, समझ रहे हो ना।